नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हैं आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा निकली हुई है नर्सेस की, मेडिकल ऑफिसर की और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर्स की। डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में ये भर्तियां निकली हुई है, जिसका सीधा बैक-एंड इंटरव्यू होना है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, पर वैकेंसीज की क्वांटिटी थोड़ी ठीक है और पे स्केल भी ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल के हिसाब से। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं क्या इन वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म को फिल करना है और कैसे हमें लेटेस्ट अपडेट रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और सारी चीज़, फॉर्म की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और सारी डिटेल्स वहाँ भी अवेलेबल रहती है। तो स्टाफ नर्स की 32 पोस्टें है, अनरिजर्व 13 पोस्ट, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की क्रमशः 9703 पोस्टें हैं। नर्सिंग डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और आईसीयू और एचडीयू के एक्सपीरियंस को डिज़ायरेबल में रखा गया है। यदि आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप क्वालिफाइड है, यानी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपकी जो जीएनएम है आप उसके बेस पे भी भर सकते हैं। पे स्केल 13,000 है, 30,000 का पे स्केल है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, इस तरह से इन काउंसिलों से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए या फिर यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। यानी कि आपके पास यदि किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बाद में इनको कन्वर्ट करा सकते हैं यूपी स्टेट में। उसके बाद में आते हैं वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इस कॉलम नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2 पे। तो वहाँ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म थोड़ा टिपिकल मैनर में है यहाँ पे, तो आप को यदि प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल, टेलीग्राम के चैनल पे जाके और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है पीडीएफ फॉर्म में। देन बात आती है लास्ट डेट की। तो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2021। 10 फरवरी 2021 से पहले पहले हमें फॉर्म को ईमेल करना है। कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करने हैं, इसकी जानकारी देखिए पॉइंट नंबर 6 पे। ऑल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस और एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल शुड बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आप जो इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उन्हीं सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ पे स्कैन करके और मेल कीजिए। जैसे कि आपको सबसे पहले अपना फॉर्म, 2 पेज का फॉर्म है जो मैं आपको यहाँ शो करूँगा लास्ट में। उसके अलावा 2 फॉर्म, पेज के फॉर्म के अलावा सारे सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th-12th का मार्कशीट, 10th-12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका जीएनएम और बीएससी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपका जीएनएम और जो बीएससी नर्स जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको यहाँ पे। और एक, यदि डोमिसाइल रखते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और यदि आप पर्टिकुलर किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में या एसटी एससी में, तो उस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट, और आप साथ में एक अपना कोई भी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पे स्कैन करके और सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डॉक्यूमेंट्स जो कि अटैच करने हैं, स्कैन करके और सबमिट करने हैं। तो आगे देखते हैं और क्या टर्म कंडीशंस है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोस्ट कैन इंक्रीज डिक्रीज, नंबर ऑफ पोस्ट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग ऑफ ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू ईमेल विल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी। इफ़ कैंडिडेट इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अ फॉर्म। अब यहाँ पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि यदि कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कोई परेशानी होती है, उसका फॉर्म नहीं जा पाता है, उसको मेल करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की समस्याओं के लिए आप इस ईमेल आईडी पर या फिर इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि जो पोस्टिंग होगी, यदि पोस्ट खाली रह जाती है तो वेट लिस्ट निकाली जाएगी। यदि वेट लिस्ट के बाद में भी खाली रह जाती है तो फिर दोबारा से फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा। इस तरह से इन पोस्ट्स को फिल किया जाएगा। सारे डिसीजन, पॉइंट नंबर 12,
ये कह रहा है कि सारे डिसीजंस हॉनरेबल वाइस चांसलर्स KGMU लखनऊ के द्वारा ही लिए जाएंगे। देन पॉइंट नंबर 13 कि अब अप्लाई कैसे करना है, तो प्लीज़ फिल एंड सबमिट फॉर्म बाय ईमेल एंड ब्रिंग आर डॉक्यूमेंट एंड 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि यहाँ पहले मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले फॉर्म रखना है, फिर अपने सारे सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक आप आईडी प्रूफ और एक आप 4 फोटोज़ उसमें सॉरी एक फ़ोटो आप भेज सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को आपको इंटरव्यू के समय पे लेके जाना है। इंटरव्यू के समय पे सारे डॉक्यूमेंट्स, 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें हमें लेके जाना है। और यदि आप डोमिसाइल रखते हैं तो डोमिसाइल भी यूपी गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल है यदि, तो आप उसे भी साथ में लेके जाएंगे यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि आपने यदि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए भर रहे हैं तो उस कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ लेके जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन गिवन फॉर्मेट बाय ईमेल। तो एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ईमेल के थ्रू और जो गिवन फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में फिल करनी है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है, मस्ट है। देन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट 9 AM ऑन 17 फरवरी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 17 फरवरी को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है कालम सेंटर KGMU लखनऊ में। यहाँ 9 बजे से यहाँ इंटरव्यू चालू होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर न्यू अपडेशन। कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करना है न्यू अपडेट्स के लिए। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज एप्लीकेशंस हैज़ बीन रिसीव्ड एंड हु आर बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट 15 Feb। तो जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन कैंडिडेटों की लिस्ट 15 फरवरी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले की जाएगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म, जैसे अभी आप फॉर्म अप्लाई करें तो 15 फरवरी के आसपास आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना नाम ज़रूर एक बार चेक करें कि आपका इंटरव्यू किस सेशन में रखा गया है, कब रखा गया है। कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो इंटरव्यू की डेट भी बढ़ाई जा सकती है। तो आपको यहाँ 15 फरवरी को एक बार इसमें अपडेट होना है, 15 फरवरी से पहले पहले। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी सेंट फॉर दिस पर्पज, नो TDA विल बी परमिसेबल। आपके पास किसी भी तरह का कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा अलग से, कोई TDA यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर ST SC OBC EWC इन मेडिकल एजुकेशन शैल बी डिटरमाइन एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल्स। जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा वो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहा है तो वहाँ उन्हें NOC भी लेके जानी है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से इंटरव्यू के समय पे। अभी आपको NOC नहीं लगानी, बट आपको इंटरव्यू के टाइम पे NOC लेके जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट मे बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बाय यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड पोस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो यूनिवर्सिटी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगी और उन्हीं का नाम सिर्फ वेबसाइट की डिस्प्ले करेगी। तो आपको ये चेक करके ही जाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ एक पेज और डाला हुआ है सेम एडवर्टाइजमेंट का। तो वहाँ भी वही चीज़ें हैं कि 10 फरवरी से पहले पहले आपको 5 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। यानी कि 10 फरवरी आप लास्ट डेट, 5 बजे से पहले आप ईमेल कर दीजिए, ठीक है। देन आते हैं आगे। यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैन बी सीन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.kgmu.org/faculty recruitment लिंक। तो www.kgmu.org की वेबसाइट पे भी आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं एक बार फॉर्म को, फॉर्म क्या कह रहा है। तो फॉर्म के लिए हम
चलते हैं एडोब रीडर में। यहाँ हमने फॉर्म सेट किया हुआ है। तो एडोब रीडर में आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फ़ोटो आपको चिपकाना है, कैंडिडेट का नाम। तो बेटर होगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखें, बोल्ड लेटर में। फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम जो भी एप्लीकेबल है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ जैसा कि आधार कार्ड नंबर मांगा है तो आप आधार कार्ड को यहाँ पे अटैच भी करके रखें तो बेटर होगा, अच्छा होगा। स्कैन करके और आप इसमें साथ में भेजें तो अच्छा होगा। मेलिंग एड्रेस, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो किस पते पर, किस एड्रेस पर कोई भी चीज़ भेजी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। परमानेंट एड्रेस, क्या परमानेंट एड्रेस है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस में इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, परसेंटेज और रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी एमसीआई का, यूपी एनसीआई का, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिटी। तो यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर का जैसे यहाँ है इशू थोड़ा सा कि जैसे आपके पास यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप जस्ट अप्लाई तो कर सकते हैं। यदि आपका नाम डिस्प्ले होता है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यदि आप आउट ऑफ यूपी स्टेट के हैं उस कंडीशन में, आउट ऑफ यूपी स्टेट में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में। देन क्वालिफिकेशंस में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, यदि कोई मेडिकल ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो एमबीबीएस, और जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जो भी है। उसके बाद में यदि एमएससी है तो एमएससी, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो इस तरह से। और यदि और कोई क्वालिफिकेशन है तो एनी अदर में आप सेक्शन में भर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो आप एक्सपीरियंस को निचले क्रम से ऊपर के क्रम में लिख सकते हैं। या मतलब आप सिस्टमेटिक लिखें, ऐसे नहीं कि आप बीच का एक्सपीरियंस कहीं से कहीं लिख दें। आप सिस्टमेटिक लिखें कि 2010 से 11 का काम ये रहा है, 2011 से 12 का इस तरह से। और यहाँ आप अपना डिक्लेरेशन में अपना नाम उसके आगे और डेट और सिग्नेचर करके और इसको स्कैन करके कंप्यूटर के थ्रू, या आपके मोबाइल में स्कैनर है तो उसके थ्रू स्कैन करके, और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके, फ़ोटो, आईडी कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ स्कैन करके सारे सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सेंड कर सकते हैं 10 फरवरी को 5 बजे से पहले। तो फ्रेंड्स, ये थी वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जैसा कि यहाँ नंबर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का और मेल आईडी दी हुई है, उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह की नई अपडेट्स के लिए जब भी इस वैकेंसी का कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।